एक है झपट्टा, बहुत कामचोर, डरपोक किंतु समझदार व्यक्ति। आइए देखते हैं कि उसने कैसे स्वयं को लोगों की नजरों में महाबली साबित किया और आने वाली मुसीबतों से वो कैसे बचा। झपट्टा महाबली के दिलचस्प एवं रोमांचक किस्से। सुनिए जी, आप जल्दी से रामदीन के घर ये अचार दे आइए। बाप रे, इतना अचार! उसके परिवार में इतना अचार कौन खाएगा? उसे क्या इसका व्यापार करना है क्या? आपको इससे क्या, वो इसका कुछ भी करे। आज उसके घर में दावत है, उसके दूर दूर से संबंधी भी आ रहे हैं। हमें तो बस हमारे काम के पूरे रुपए मिल जाते हैं, बस इतना ही काफी है। झपट्टा हाँ में सिर हिलाता हुआ पतीला उठाता है। वो उससे उठता नहीं, उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं। जय भवानी! कहता हुआ पूरी ताकत से पतीला उठा तो लेता है, पर जैसे ही चलने को कदम बढ़ाता है वो बैठ जाता है और पतीला गिरते गिरते बचता है। हे प्रभु, शुक्र है। ये आप क्या कर रहे हो? अभी अचार गिर जाता तो कितना नुकसान हो जाता। मैंने कितना परिश्रम करके ये बनाया है, पर आपको कोई परवाह नहीं। सुनिए, अगर ये आज नहीं पहुंचा ना तो शायद हमें कल का भोजन नसीब ना हो। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, क्यों मेरे फूल से बेटे पर चिल्ला रही है? तू इसके कामचोर होने का लाभ मत उठाया कर। हे प्रभु, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अब कुछ तो दया करो। बहू, नौटंकी कम किया कर। माँ जी, मैं कौन सा शौक से चिल्लाती हूँ? अगर अभी अचार गिर जाता तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती और फिर रुपए भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तू मेरे नाजुक जान बेटे से इतना भार उठाने के लिए कह रही है? मर जाएगा बेचारा। अरे अरे, आप दोनों झगड़ा मत करो। इतना वजन तो मैं एक हाथ से उठा लूं, पर क्या करूं, आज हाथ में थोड़ा दर्द है। अरे बेटा, तो तेरा ये गधा किस काम आएगा? इस पर लाद कर ले जाना। हाँ, माँ जी ठीक कह रही हैं, इस पर लाद कर ले जाओ। दोनों सास बहू घर के भीतर चली जाती हैं। सुनिए, रुपए गिनकर ले आना, उधार मत छोड़ना। झपट्टा एक हाथ में डंडा पकड़े गधे पर पतीला लाद कर रास्ते से गाना गाता हुआ जा रहा था। न न न न न न न न न, रामदीन का घर आ आ आ आ। तभी गधा चलते चलते रुक गया। अरे, रुक क्यों गया? चल चलना। गले में बंधी हुई रस्सी को फिर से खींचता है। अरे भाई, चलेगा भी कि नहीं? गधा ना में सिर हिलाता है। अब क्या करूं? ये तो चलने को तैयार ही नहीं है। झपट्टा सिर पर हाथ रख कर कुछ सोचता है और फिर अपने डंडे पर लटकी छोटी सी पोटली में से चने निकालकर गधे के आगे डाल देता है। गधा चने खाकर चलने लगता है। देखा, मैंने कितनी आसानी से तुझे मना लिया, और ये भाग्यवान कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता है। सन सन नन आ आ, रामदीन का घर आ आ आ आ। तभी गधा फिर चलते चलते रुक गया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचता है, पर वो नहीं चलता। देख, तूने मेरा क्रोध नहीं देखा है। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बस तू एक ही झपट्टे में गया। हाँ, अगर जीना चाहता है तो चल मेरे साथ। मैं तुझे बड़े प्रेम से गीत गाता हुआ ले जा रहा हूँ, पर तू है कि है? ये सुनकर गधा न में बार बार गर्दन हिलाने लगा। झपट्टा उसके पास जाकर ध्यान से उसे देखता है। क्या कहा? तुझे मेरा गायन पसंद नहीं? गधे ने 3 बार हाँ में सिर हिलाया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचते हुए, ठीक है, मैं नहीं गाता तो खुश रह। है तो जानवर ही ना, तुझे सुर और ताल के क्या समझ है? झपट्टा गधे को लेकर रामदीन के घर के आंगन में पहुंचा। उसे देखकर
अरे भाई, अच्छा हुआ जो समय पर आ गए। वो अकेले ही वो पतीला गधे से उतार कर आराम से अंदर ले गया और 2 थालियां लेकर आया। लो भाई, ये भोग का है और गुड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चावल और गुड़ तो मेरा पसंदीदा व्यंजन है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। आहा। फिर रामदीन आंगन में लगे एक पेड़ की ओर गया और दूसरी थाली में से चावल और गुड़ उसकी जड़ के पास रख दिए। फिर वो झपट्टा के पास आया। तुम थोड़ी देर उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं बस अभी आया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं गुड़ पर चींटियां ना लगे, ठीक है? झपट्टा पेड़ के पास बैठकर मजे से गुड़ चावल खाने लगा। जब उसने अपनी खाली थाली नीचे रखी तो देखा कि गुड़ पर कई चींटियां और कीड़े आ गए हैं। अरे तुम लोग भी ना, चलो जाओ यहां से। मैं 3 तक गिनता हूं, वरना तुम बचोगे नहीं, बता रहा हूं। 1 2 3। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो अपनी पोटली में से एक कपड़ा निकालकर उन कीड़ों पर डालकर दबा देता है। तभी रामदीन आ जाता है। अरे ये तुमने क्या किया भाई? तुम्ही ने तो गुड़ की रखवाली करने के लिए कहा था। पर इन्हें मारा क्यों? अरे मैं इन्हें नहीं मारता तो ये हमें डस जाते और हम मर जाते। देखते नहीं कितने सारे सांप हैं। सांप? सांप कहाँ है सांप? ये तो मामूली सा कीड़ा है। क्या कहते हो? ध्यान से देखो, ये कीड़े नहीं सांप के बच्चे हैं, जहरीले बच्चे। क्या सांप? हाँ, मैंने हम दोनों की जान बचा ली। मैंने दूर से एक ही झपट्टे में सबका काम तमाम कर दिया। आप तो महाबली है, महाबली। राजा के दरबार में एक खबरी आता है। महाराज की जय हो। आओ आओ, राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं? बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, वैसे तो सब ठीक है। हमारे राज्य की इस सप्ताह की पहली मुख्य खबर यह है कि इस बार व्यापारियों का कारोबार अच्छा हुआ है। विशेषकर दूसरे राज्यों में हमारी वस्तुओं की अच्छी मांग है। दूसरी खबर यह है महाराज कि इस बार का मेला लोगों में बहुत लोकप्रिय रहा। आपके द्वारा दी गई सुविधाओं से सभी बड़े प्रसन्न हैं। और वो चुप हो गया। और क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, पूरे राज्य में यह खबर जोरों पर है कि एक व्यक्ति ने दूर से एक ही झपट्टे में कई सांप मार दिए। सुनने में आ रहा है कि वो एक झपट्टे में कई लोगों का काम तमाम कर देता है। 10 हाथियों की ताकत है उसके पास महाराज। कौन है वो व्यक्ति? लोग उसे झपट्टा महाबली कह रहे हैं। क्या कहा? झपट्टा महाबली? हाँ हाँ, झपट्टे में ही मार देता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि उसकी चर्चा सब जगह हो रही है और आपको ये बात अब तक नहीं पता चली? नहीं, मुझे पता है। तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? महाराज, पिछले दिनों आप राजकाज में बहुत व्यस्त थे। आपके पास अपने लिए भी समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात आपको फुर्सत में बताऊंगा। झूठा कहीं का, जानबूझकर नहीं बताया होगा। अपने से योग्य व्यक्ति के बारे में किस मुंह से बताता? सबसे चलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। कल दरबार में झपट्टा महाबली को बुलवाया जाए। सुबह सुबह मैं कह देती हूँ, जल्दी से कोई काम देख लो, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा है? क्या ठीक नहीं होगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं तो बस बेटे की नजर में आपका सम्मान बनाए रखना चाहती हूँ। कल ही कान्हा कह रहा था, माँ पिताजी क्या काम करते हैं? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया, इस समय तो आप केवल खाली बैठकर बड़बड़ करते हो। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा?
मैंने वही कहा जो सच है। आप कोई काम करो तो बताऊं ना कि क्या काम करते हो। अब ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा तेरे पिता कामचोर है, कोई काम नहीं करते। क्या 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 तुमने ऐसा कहा? कान्हा का पिता झपट्टा महाबली है, एक झपट्टे में जो चाहे कर सकता है। हाँ, आप न रहने दीजिए, एक रोटी ज्यादा खा लो तो आपका पेट खराब हो जाता है। एक मच्छर तो मार नहीं सकते, किसी पर झपट्टा क्या खाक मारोगे। हे प्रभु, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पूरे गांव में मेरी योग्यता और ताकत के चर्चे हो रहे हैं और ये भाग्यवान मुझे निकम्मा समझ रही है। सुनिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए ना, आपने सचमुच एक झपट्टे में ढेरों सांपों को मार दिया? हाँ, वो भी दूर से, केवल एक हाथ के झपट्टे में। तभी शाही वर्दी पहने, हाथ में लंबा डंडा लिए एक व्यक्ति आता है। महाबली। महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने बुलाया है। आप शीघ्र ही राज्यसभा में उपस्थित हों। मुझे 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 बुलाया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। व्यक्ति के जाने के बाद अब क्या किया आपने? वैसे तो कुछ करते नहीं, पर जब भी करते हो उल्टा ही करते हो। बताओ मुझे, ये सुबह सुबह महाराज ने आपको क्यों बुलाया है? भाग्यवान, मैं नहीं जानता कि क्यों बुलाया है। आपने जरूर कुछ तो किया है। कहीं महाराज आपको मृत्यु दंड तो नहीं देने वाले? ओए प्रभु, ये कैसा पति दिया है मुझे, पर दे ही दिया है तो रक्षा करो प्रभु। मुझे विधवा नहीं होना, नहीं 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 होना। ऐसा करो, इन्हें कारावास में डलवा दो, वो चलेगा, पर मृत्यु दंड नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम सुनो तो सही, तुम घबराओ नहीं, पहले मुझे वहां जाने तो दो। अरे कहीं आप गए और वापस नहीं आए तो? हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। निकम्मे है तो क्या हुआ, है तो मेरे पति ही। तभी कान्हा आ जाता है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी ने डांटा क्या? नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने नहीं डांटा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को दो ना। अरे बहू, ये सुबह सुबह क्यों दहाड़े मारकर चिल्ला रही है? पड़ोसी क्या सोचेंगे? तेरी आवाज सुनकर पूरा गांव डर जाएगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। आई माँ जी, कहते हुए वो कान्हा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। झपट्टा सिर पर बड़ा सा साफा बांधे, हाथ में लाठी लिए राज दरबार पहुंचता है। तो तुम ही हो पट्टा महाबली? महाराज, पट्टा नहीं, झपट्टा झपट्टा। मैं झपट्टा महाबली हूँ महाराज। तुमने तो कहा था कि इसका नाम झपट्टा नहीं पट्टा है। हाँ महाराज, इसका नाम पट्टा ही है। तुम्हारा नाम पट्टा है, झपट्टा नहीं। मंत्री जी, मेरा नाम मुझे अच्छी तरह पता होगा या आपको? मंत्री झपट्टा के कान में जाकर कुछ कहता है। ये क्या हो रहा है? महाराज, मंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि यदि मैंने आपको अपना नाम पट्टा बताया तो वे मुझे उपहार में कोई कीमती वस्तु देंगे। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। ए झपट्टा महाबली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? सुनकर झपट्टा बहुत जोर से हंसता है। महाराज, अभी अभी मंत्री जी ने खुद मुझे झपट्टा महाबली कहा। जाहिर है यही मेरा नाम है। मैंने केवल अपनी बात प्रमाणित करने के लिए आपसे उपहार के बारे में कहा। वाह झपट्टा महाबली, बहुत बढ़िया। तुम तो सच में इनाम पाने के योग्य हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आपका दिया पत्थर भी मुझे स्वीकार है। मंत्री, सीखो इससे कुछ। मेरा दिया पत्थर भी ये ले लेगा। राजा अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर झपट्टा को देते हैं। तुम केवल महाबली ही नहीं, चतुर भी हो।
इस राज्य को तुम जैसे योग्य व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। आज से तुम राज दरबार के कर्मचारी हो जाओ। महाराज, ये यहाँ क्या काम करेगा? भला राज दरबार में किसी महाबली का क्या काम? देखा जाए तो यहाँ तुम्हारा भी कोई काम नहीं, पर हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? झपट्टा महाबली आज से दरबार का कर्मचारी है और इसका वेतन 5 मंत्रियों के बराबर होगा। सुनकर मंत्री को चक्कर आने लगता है। उसने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। झपट्टा मन में बहुत खुश हुआ। खुशी से उसकी मूंछें खड़ी हो गईं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं पूरी लगन से करूंगा। मन से राज्य की सेवा करूंगा। अब तुम जा सकते हो, कल से आ जाना। झपट्टा राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। मंत्री का उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें झपट्टा महाबली से ईर्ष्या हो रही है? मंत्री कुछ नहीं बोला। मंत्री, जो काम झपट्टा महाबली कर सकता है वो तुम कभी नहीं कर सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। जी जी महाराज जी। झपट्टा नाचते हुए रास्ते से जाता है। मिल गई दरबार में नौकरी मिल गई। अब मिल गई और दरबार में नौकरी मिल गई। नाचते नाचते उसका साफा नीचे गिर गया। वो उसे उठाने लगा तो लाठी डगमगाने लगी। वो कभी लाठी संभाले कभी साफा। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त दशा में वो अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर, हे प्रभु, ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? इस गांव में किस में इतना साहस जिसने मेरे रहते आपकी पिटाई की? वो जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए झपट्टा के हाथ से साफा ले लेती है और उसमें हुए छेदों को देखकर, हाय हाय, ये इसमें इतने तो सारे छेद हो गए। आप भी ना अपना सम्मान नहीं संभाल सके। मैंने तो सोचा था इस बार मैं अपने लिए 2 नई साड़ियां लूंगी, पर आप तो अपना साफा फाड़ लाए। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। तुम 2 क्या 10 साड़ियां लेना। 10। हाँ, आए बड़े 10 साड़ियां ले लेने वाले। ऐसा क्या किया आपने? रुपए कहाँ से आएंगे? कोई चोरी की या डाका डाला? झपट्टा मूंछों पर ताव देकर लाठी टेकते हुए खुद ही गिरने लगता है। पत्नी उसे संभालती है। अरे संभल कर, अभी गिर जाते तो इलाज के लिए वैद्य जी के पास जाना पड़ता और वो इलाज के बदले अचार का एक बड़ा वाला डिब्बा ले लेते। अरे तुम छोड़ो ये अचार बचार, अब तुम सब आराम से रहो। सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ। क्या सच्ची? आपको नौकरी मिल गई? अब कहाँ मिली? कितना वेतन मिलेगा? सुनो, मुझे राज दरबार में नौकरी मिल गई है और मेरा वेतन 5 मंत्रियों के बराबर है। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जरा मुझे चुटकी तो काटिए। झपट्टा जोर से हाथ पर चुटकी भरता है। इतना जोर से थोड़ी कहा था। झपट्टा उसे मुट्ठी खोलकर राजा की दी हुई अंगूठी दिखाता है। ये देखो भाग्यवान, ये देखो। अरे ये कहाँ से ले आए? नकली लगती है। कितने रुपयों में खरीदी? आपको तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना देता है। अरे रे, खरीदी नहीं है, इनाम में मिली है। महाराज ने दी है, महाराज ने। क्या? महाराज ने दी? वो भी आपको? हाँ, महाराज ने ही दी है। वो मेरी योग्यता से इतने प्रसन्न हुए कि बिना कुछ सोचे झट से अपनी एक अंगूठी उतार कर मुझे इनाम में दे दी। अब तो खुश हो ना तुम? बोलो। खुश नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया। कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चक्कर खाने लगी। झपट्टा ने फिर से उसकी हथेली पर चुटकी भरी
ये सच है, सच है, सच है। मंत्री ने अपने कक्ष में गुस्से से अपने सभी आभूषण निकालकर फेंक दिए। अपने पलंग पर बैठकर महाराज खुद को क्या समझते हैं? किसी को भी राज दरबार में नियुक्त कर लेते हैं। वो झपट्टा कहां से महाबली लगता है? बिना लाठी के ठीक से चल नहीं पाता। उसकी लाठी का वजन भी उससे अधिक लगता है। आंधी में खुद को संभाल नहीं पाता होगा और एक झपट्टे में मारने की बात करता है। कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि उसमें कितनी ताकत है। महाराज का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे मामूली व्यक्ति के लिए इतना वेतन? ऐसे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। इससे अच्छा मेरा वेतन बढ़ा देते। इस नकली झपट्टा की दरबार से छुट्टी करानी होगी। फिर वो जमीन पर गिरे अपने सभी आभूषणों को उठाता है। उसकी एक माला टूट गई थी। वो पलंग और कुर्सियों के नीचे घुसकर मोतियों को ढूंढता है। 3 लोग राजमहल के दरबान के पास आते हैं। तभी मंत्री आ जाता है। क्या हुआ? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मंत्री जी, ये लोग किसी काम से आए हैं। अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि ये लोग क्यों आए हैं? क्यों? मंत्री जी, हमारे यहाँ दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि कोई राज कर्मचारी हमारा मुख्य अतिथि हो और रावण दहन भी वही करे। मंत्री ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे तुमने इन्हें रोक क्यों लिया? सीधे मेरे पास भेज देते हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए मेरे कक्ष में बैठकर इस पर तसल्ली से चर्चा करते हैं। अब पूरी बात कहिए। मंत्री जी, अभी बाहर बताया तो। वो नहीं, वास्तविक बात बताइए। कोई राज कर्मचारी ऐसे ही थोड़े आपका न्योता स्वीकार करेगा। तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। हम कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब राज कर्मचारी राज्य कार्य से अपना कीमती समय निकालकर आपके उत्सव में आएगा तो कोई नजराना तो बनता है। ओहो, तो आप नजराने की बात कर रहे हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक दुधारू गाय और एक बकरी। ये तो बहुत अधिक है। आप देख लीजिए, मेरे पास भी यूं ही खाली समय नहीं है। ठीक है, हम आपस में चर्चा करके आपको सूचित करते हैं। हाँ, खूब चर्चा करो। देखता हूँ मेरे रहते कौन आएगा। तुम्हें आना तो यहीं पड़ेगा। तीनों आदमी रास्ते में चर्चा करते हुए। ये मंत्री बहुत दम्भी और लालची है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक उत्सव में निमंत्रित करना ठीक नहीं। तो फिर क्या करें? अब इस मंत्री के भय से कोई अन्य व्यक्ति आएगा भी नहीं। लगता है अब हमें ही रावण दहन करना होगा। नहीं नहीं, एक ऐसा राज्य कर्मचारी है जो मंत्री तो क्या महाराज से भी नहीं डरता और प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती है और वो नजराना भी नहीं मांगेगा। कौन है वो? दशहरा उत्सव में मंत्री भी आया। रावण दहन के लिए मंच पर झपट्टा को खड़ा देखकर वो चिढ़ गया। झपट्टा का इतना साहस! मेरे रहते ये उत्सव का मुख्य अतिथि बन गया। झपट्टा, मेरे सम्मान पर हाथ डालकर तूने ठीक नहीं किया। अब तो इसे भगाना अति आवश्यक है। शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरा अधिकार छीन लेगा। मंत्री गुस्से में वहां से चला गया। एक आदमी ने जलती हुई मशाल झपट्टा को देनी चाहिए तो वो डर गया। मैं और रावण दहन? ना बाबा ना, रावण दहन आपका अधिकार है। मैं तो केवल उत्सव में सम्मिलित होने आया हूँ। झपट्टा महाबली जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं तो केवल आनंद लूंगा। आदमी रावण दहन करता है तो सभी लोग दूर दूर हो गए और झपट्टा ने डर कर मंच के एक कोने में छिपकर आंखें बंद कर ली। दहन के बाद लगता है हो गया।
और वो सीधा खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। राज दरबार में दो आदमी रोते हुए आए। तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है महाराज को बताओ। महाराज, मेरा घर जंगल के पास है। कुछ दिनों से जंगल में कोई नरभक्षी आ गया है। एकदम काला, लंबा, मोटा, गले में नरमुंडों की माला पहनता है। अच्छा, वो आदमी है या दानव? पता नहीं महाराज, वो हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। कभी भी हमारे मवेशी उठाकर ले जाता है। कल तो ले जाते हुए बोल कर गया है कि तुम लोगों के पास जानवर खत्म हो गए तो मैं तुम मनुष्यों को खाऊंगा। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। उसका कुछ पता नहीं महाराज। तुम चिंता मत करो, महाराज जल्द ही कुछ करेंगे। अब तुम जाओ। उनके जाने के बाद मुख्य खबरी से कहलवाओ कि वो वास्तविकता का पता लगाए। जी महाराज। वाह, आज अच्छा अवसर मिला है इस झपट्टा मार महाबली से पीछा छुड़ाने का। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। क्या क्या इस समस्या का कोई उपाय है? जी महाराज, बहुत सरल और लाजवाब उपाय है। शीघ्र बताओ, क्या है? इस समस्या का उपाय झपट्टा महाबली है महाराज। वही एक झपट्टे में उस नरभक्षी को पकड़ सकता है। उसमें 10 हाथियों का बल है। मैं तो कहता हूँ महाराज, आप उसे अभी बुलाकर ये कार्य सौंप दें। तुम ठीक कह रहे हो। एक मैदान में सैनिक नकली युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। झपट्टा वहां आराम से बैठकर शरबत पी रहा था। महाबली, महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। जी, झपट्टा महाबली, आप हमारे साथ युद्ध का अभ्यास करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, युद्ध का अभ्यास अपने समान ताकत वाले योद्धा से करना चाहिए। तुम जानते नहीं, मुझ में 10 हाथियों का बल है। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चलो चलो, तुम बातें बनाना छोड़कर मन लगाकर अभ्यास करो। है झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने तुरंत याद किया है। अरे, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर ये महाराज को अचानक हो क्या गया है? झपट्टा सिर पर साफा पहने हाथ में लंबी लाठी लिए दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे तुरंत कैसे याद किया? सुनो झपट्टा, हमारे राज्य के जंगल में एक नरभक्षी घुस आया है। हम नहीं जानते कि वो मनुष्य है या दानव। उसने प्रजा को सताया है। महाराज, उसका इतना साहस? शायद वो नहीं जानता कि वो किस राज्य में घुस आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने ले आओ। क्या? झपट्टा ने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। क्या हुआ झपट्टा महाबली? तुम्हारे लिए यह कार्य कठिन नहीं है। तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां हैं, है कि नहीं? और फिर भी नहीं करना चाहते हो तो बता दो। बोलो झपट्टा महाबली। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं उसे पकड़ कर लाता हूं। झपट्टा जंगल के पास रहने वाले लोगों के पास जाता है।